हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट विद स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये सीरीज चैप्टर वाइज चल रही है, तो चले शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का भाग एक किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र इससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का नाम और क्षेत्र इससे संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट। संविधान में भारत को किस प्रकार के संघ के रूप में वर्णित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करना। अनुच्छेद 3 किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नए राज्यों का निर्माण और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। संसद द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने से पहले किसकी राय ली जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य की विधानमंडल की। अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन से संबंधित। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी नए राज्यों के निर्माण के लिए अंतिम अधिकार किसके पास है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के पास। भारतीय संविधान में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 में पारित हुआ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस प्रकार की इकाई माना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान का भाग एक कितने अनुच्छेदों में विभाजित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 अनुच्छेदों में विभाजित है। भारत का नाम इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में दिया गया है। संविधान के अनुसार भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। किसी नए राज्य को भारत में सम्मिलित करने की शक्ति किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के पास है। संसद द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए किसकी सिफारिश आवश्यक होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की सिफारिश होती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा में भेजी गई राय। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल सलाह मात्र होती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति देता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों की स्थापना और मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3 करता है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए नए कानून किस प्रकार के होंगे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साधारण कानून होंगे।
भारत के प्रथम पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य बनाए गए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 राज्य बनाए गए। 1956 में राज्य पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषाई आधार पर। 1956 में राज्य पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषाई आधार पर किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1953 में हुआ। संविधान के भाग 1 का सीधा संबंध किस अनुसूची से है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची से है। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का क्षेत्र और राज्य इससे संबंधित है। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को चुनौती किस आधार पर दी जा सकती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन सा राज्य सबसे पहले भाषाई आधार पर बना? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, जो कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना। 1960 में बंबई राज्य को विभाजित कर किन 2 राज्यों का निर्माण हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 2 राज्यों का निर्माण हुआ। भारत में सबसे अंतिम बार नया राज्य कौन सा बना? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2014 में इसका गठन हुआ। किसी राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव सबसे पहले किसके पास जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास सबसे पहले जाता है। सन 2000 में बने नए राज्यों में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से निकला है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से टूटकर अलग हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 2 किस विषय से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नए राज्यों का संघ में प्रवेश। भारतीय संविधान में संघ की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में दी गई है संघ की परिभाषा। संविधान के अनुच्छेद 3 में दिए गए प्रावधान किस प्रकार के कानून द्वारा किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साधारण कानून के द्वारा किए जाते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन का प्रावधान करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 4, जो कि प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में संशोधन का प्रावधान करता है। भारत को संघ कहा गया है, लेकिन यह किस प्रकार की विशेषता रखता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह अटूट संघ की विशेषता रखता है। संविधान में राज्यों की संख्या किस अनुसूची में दी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह प्रथम अनुसूची में दी गई है। भारत का संविधान किस प्रकार के संघ का उल्लेख करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिवार्य संघ का उल्लेख करता है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध किस प्रकार की संरचना पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्ध संघानात्मक। किसी नए राज्य के गठन के लिए विधेयक संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार करती है। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 4 कहता है। सन 2000 में बने गए 3 नए राज्य में शामिल नहीं हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें गोवा शामिल नहीं है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है, झारखंड भी शामिल है और उत्तराखंड भी शामिल है। नागालैंड किस वर्ष भारत का राज्य बना? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1963 में ये राज्य बना। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति संसद को दी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह शक्ति संसद को दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत राज्यों का संघ। भारत में नए राज्यों का गठन का अंतिम निर्णय किस संस्था का होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह निर्णय संसद का होता है। संविधान का अनुच्छेद 3 किस प्रकार का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक स्थायी प्रावधान है। यूनियन ऑफ इंडिया शब्द संविधान के किस भाग में आता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह शब्द भाग 1 में आता है। अनुच्छेद 1 से 4 किस भाग में सम्मिलित हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 1 में सम्मिलित हैं। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।